after a long time. Well, taking pretty serious. So how many rounds do we have in केबिन क्रू इंटरव्यूज? सो 4 से 5 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इंट्रोडक्शन का तो एक वन बाय वन करके इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है सबको। लेकिन ऑल्सो जो पहला राउंड होता है वो होता है ग्रुप ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं पे फ़िल्टर हो जाते हैं। फ़िल्टर इन द सेंस वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी समझो कि 100 लोग हैं इंटरव्यू में, 100 लड़कियाँ आई हैं, 100 में से वहाँ पे सिर्फ़ 20 ही बचेंगी। वहीं पे आधे से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मेक श्योर कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें आप बहुत वैलिड पॉइंट रख रहे हो अपना, सामने वाले को भी बोलने का मौका दे रहे हो। अगर आपको बोलने का मौका मिला है तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहले तो ग्रीट करना है सबको एंड देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड जो होता है वो हाइट एंड वेट का होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 157 सेंटीमीटर चाहिए आपका हाइट एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका बीएमआई चाहिए। एंड देन जो होता है स्कार टेस्ट होता है, जो लास्ट राउंड होता है। तो स्कार टेस्ट में क्या होता है, लाइक आपको अगर कहीं पे भी दाग धब्बे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से कंसील करके ही जाना है। सो टॉप 7 क्वेश्चंस हैं जो केबिन क्रू के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सबको पता है। सेकंड, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू? थर्ड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? फोर्थ, व्हाई शुड वी हायर यू? फिफ्थ, नाइन, व्हाई डू you want to join this airline only and why not any other? Sixth one is how do you manage work under the pressure situation? So ग्रूमिंग क्या होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए केबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए? तो पहला, बहुत बेस मेकअप करना है। बेस इन द सेंस आपका जो बेस है एकदम क्लियर प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे थाप 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 करके नहीं जाना है, ब्लश ब्लश लगा के नहीं जाना है, एकदम हल्का मेकअप करके जाना है। ड्रेसअप क्या करना चाहिए केबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए? तो शर्ट, स्कर्ट एंड स्कर्टिन्स एंड सिंपल बन, या फिर अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उसको बीच से पार्टीशन या साइड से पार्टीशन करके भी छोड़ सकते हो। इफ़ अगर बाल बड़े हैं तो मेक श्योर कि आप एक बन कर ले रहे हो। एंड अगर आपको कुछ पहनना है तो आप वॉच पहन सकते हो, गले में पर्ल का नेकलेस पहन सकते हो, एकदम जो छोटे छोटे पे जो पर्ल्स होते हैं उसके, एंड पर्ल के इयररिंग्स भी आप डाल सकते हो, वो बहुत क्लासी दिखता है। आफ्टर इंटरव्यू मतलब क्या प्रोसेस है? तो आफ्टर इंटरव्यू वो लोग आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। ट्रेनिंग में वो लोग आपको सब कुछ सिखाते हैं, ईएचएस की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद पैसेंजर उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ईटीसी सारी चीज़ों का ट्रेनिंग वो लोग दे देते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि, और हाँ, ऑल्सो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ अ पेड ट्रेनिंग ऑल्सो। तो पेड ट्रेनिंग में आपको वो लोग पेड भी करेंगे एंड यू नो सैलरी भी पेड करेंगे। हाफ ऑफ द सैलरी रहता है, आई गेस 10 से 15 हज़ार तक आप लोगों को ट्रेनिंग में पैसे मिल जाते हैं। आफ्टर जब आप ज्वाइन करोगे तब तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी होगी वो आपको मिलेगी ही, बट ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 3 महीने में आपको 10 से 15 हज़ार तक पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में मेक श्योर कि आपको 90% उनकी ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद उनके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। उस एग्ज़ाम्स में मेक श्योर कि आप 90% अबव ही आ रहे हो। इवन अगर आपको 89% आ रहा है तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो ट्रेनिंग में जो एग्ज़ाम्स है वो आपको पास ही करना, नॉट पास, 90 अबव ही आना चाहिए, 90% से ऊपर ही आना चाहिए। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में बताऊँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।